नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे पहले बात गुजरात के राज्यसभा चुनाव की, जिसको लेकर अहमदाबाद से दिल्ली तक बड़ा सियासी ड्रामा जारी है। हाई वोल्टेज ड्रामा है ये। कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक के बाद एक चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उसके 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी नेताओं को बैलेट पेपर दिखाकर वोटिंग की थी, यानी कि बीजेपी के 2 वोट रद्द किए जाएं। राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें, वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुई थी और 4 बजे के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू होना था। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी, जिसके बाद से अब तक दोनों तरफ से आयोग के सामने दावेदारी का सिलसिला जारी है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल की हार तय है, इसीलिए कांग्रेस नाटक कर रही है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि बैलेट पेपर दिखाने की वजह से हरियाणा में उसके एक विधायक का वोट रद्द कर दिया गया था। यह साल 2016 की, पिछले साल की बात है, और इस वजह से क्रॉस वोटिंग करने वाले उसके 2 विधायकों का वोट भी रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग को मिला और हमने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर से दरख्वास्त की कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में जिन्होंने अपनी वोट अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को दिखाई। इस आधार पर रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और चुनाव आयोग के सर्कुलर के तहत ये दोनों वोट खारिज की जाएं, क्योंकि यही नियम और कानून है। और यही जून 11, 2016 को हरियाणा में और 2000 में इसी प्रकार से राजस्थान में वोट दिखाने और वोट की सीक्रेसी लीक करने की वजह से वोट खारिज कर दी गई थी। हमने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि संविधान के तहत केवल और केवल ये चुनाव आयोग की जवाबदेही और जिम्मेवारी है, उनका दायित्व और कर्तव्य है कि वो संविधान और कानून की अनुपालना करें। तो 2 वोट रद्द करने की मांग पर अड़ी हुई है कांग्रेस, और कांग्रेस के चुनाव आयोग से दोबारा मिलने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस में हार की हताशा है और इस वजह से वो बार बार गलत दलील दे रही है। पूरे हमें कांग्रेस पार्टी के व्यवहार से बहुत आश्चर्य हुआ है। एक बार वो आए, उन्होंने अपनी बात कह दी, हम आए, कहाँ लगाया हुआ है बात कह दी, अब दोबारा अपने और बड़े बड़े नेताओं को लेके आते हैं। ये क्या मतलब है? और फिर कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर का कोई पावर नहीं है, और फिर कहते हैं कि ऑब्जर्वर का कोई पावर नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने स्थिति स्पष्ट की कि चुनाव पूरा हो गया है, हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। देश में जो अनिश्चय की स्थिति है, सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, इसको नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट है। कांग्रेस का पूरा आरोप बेबुनियाद है। जस्ट ए मिनट प्लीज। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी खुद टूट रही है, उसका घर बिखर रहा है, उसके लोग उससे दूर जा रहे हैं, वो बार बार हार रही है। इसीलिए समय पर न उन्होंने कोई आपत्ति किया, न उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, और जब उनको लगा कि हम हार रहे हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए हमने और रॉन्ग प्रेसिडेंट को कोट कर रहे हैं। एक बात आपको और बताएं, जितने प्रेसिडेंट को वो कोट कर रहे हैं वो रॉन्ग प्रेसिडेंट है। कई जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर समय पर फैसला लेता है, वो वोटों को टेंडर करके सेपरेट करता है, जो रूल 39 में 39AA में प्रावधान है। एक बार जब बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स के अंदर चला गया तो अब ये कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन किया जाए, ये अनहर्ड ऑफ है। वो रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, इन सबों ने उस पूरे मामले को स्पष्ट रूप से कोई उसमें आपत्ति में कोई मजबूती नहीं पाई है। इवन वीडियोग्राफी इज एक्सप्लेन द सेम थिंग। इसलिए हमने बार बार चुनाव आयोग को कहा है कि इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी 2 बार आकर के एक ही बात को दोहरा रही है, ये ठीक नहीं है।
तो हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन इस वक्त चुनाव आयोग के बाहर ही मौजूद हैं, जबकि मेरे एक और सहयोगी संजीव त्रिवेदी अहमदाबाद विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जहां फिलहाल वोटों की गिनती का काम रुका हुआ है। सुकेश, राजनीति के धुरंधर ही नहीं बल्कि कानून के धुरंधर दोनों तरफ से उतारे जा रहे हैं और दलीलें भी दी जा रही हैं, प्रक्रियाओं का हवाला दिया जा रहा है। एक कह रहा है हम सही, दूसरा कह रहा है दूसरे बिल्कुल गलत दलील दे रहे हैं। दरअसल सिचुएशन क्या है, हकीकत क्या है? और इस वक्त जबकि चुनाव आयोग दोबारा से उस वीडियो को देख रहा है, तो किस पक्ष में ज्यादा दम दिखता है उनकी दलीलों में? सही कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल फाइट जो है वो लीगल माइट में तब्दील हो चुकी है। अमित शाह की पूरी बैटरी पूरी लीगल बैटरी जो है दोनों तरफ की, चिदम्बरम का जाना, अरुण जेटली का जाना, रविशंकर प्रसाद का ब्रीफ करना, ये कहना कि दो बार क्यों आ रहे हैं, हालांकि इसमें ये हॉलो आर्गुमेंट ऑन द फेस ऑफ इट लगता है। अगर वो चाहे वो 4 बार जाकर इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके 4 बार जाने से आकर्षित हो जाएगा उनकी तरफ, उनके पक्ष में फैसला दे देगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ऐसा कहना गलत है। और 2 दृष्टांत दिए जा रहे हैं, 2016 के, 2000 के। एक बार हरियाणा में हुआ, एक बार राजस्थान में हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन कांग्रेस की इन दलीलों से संतुष्ट है कि नहीं? यही वो वीडियो फुटेज देखकर प्रथम दृष्टया इस बात की तस्दीक कर लेना चाहता है और उसके बाद कोई फैसला लेगा और उसके बाद ये ट्रेवल करके जो खबर है वो पहुंचेगी, जो डिसीजन है वो पहुंचेगा अहमदाबाद तक। इतना अगर मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए राज्यसभा की, तो इतना इंटरेस्टिंग, इतना एक्साइटिंग चुनाव शायद ही कभी हुआ होगा। क्योंकि एक तरफ अमित शाह हैं जो कि नए जमाने के अगर देखे जाए तो पॉलिटिकल चाणक्य माने जाते हैं, दूसरी तरफ अहमद पटेल हैं जो सोनिया गांधी के संकट मोचक हुआ करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है जो तब्दील होती जा रही है अब कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर, आप जानते हैं इस बात को, इसका बहुत बड़ा असर, आलोक शर्मा भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि इसका बहुत बड़ा असर जो है गुजरात के आने वाले आम सभा चुनावों में होंगे। क्योंकि अहमद पटेल का हारना बहुत खराब संदेश, एक ऐसा संदेश देगा कि शायद कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, वो अहमद पटेल को भी नहीं बचा सके। इसलिए ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई। बिल्कुल, और मुझे याद नहीं पड़ता, आपको भी याद नहीं पड़ता होगा। और रमन, आपके तजुर्बे में भी इतनी प्राइम टाइम कवरेज, इस तरह की कार्पेट बॉम्बिंग खबरों की, पल पल की जानकारी दिया जाना राज्यसभा चुनाव में शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा अपने तजुर्बे में। लेकिन मुझे ये बताइए और मेरे दर्शकों को समझाइए, जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि भाई दोबारा जाना, एक ही बात रट्टू तोते की तरह दोहराने से बात नहीं बनेगी। इस वक्त चुनाव आयोग वीडियो देख रहा है। चुनाव आयोग वीडियो क्यों देख रहा है और क्या नतीजे निकल सकते हैं, किस तरह का फैसला आ सकता है, परंपराएं और कानून क्या कहता है? देखिए संदीप, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 2 बार डेलीगेशन आया था इलेक्शन कमीशन, और दोनों बार डेलीगेशन की तरफ से यही कहा गया कि वीडियो फुटेज में साफ तौर पर ये पाया गया है, साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कांग्रेस के 2 बागी विधायक थे उन्होंने वोट डालने के बाद बीजेपी के नेता की तरफ इशारा किया। और इसी प्रेसिडेंट की बात कहकर पी चिदम्बरम लगातार ये कह रहे हैं कि इसी बिना पर पहले भी राज्यसभा चुनाव के दौरान जो दो वोट करने वाले का वोट रद्द हुआ था, उसी बिना पर इस 2 जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनका वोट रद्द होना चाहिए। लेकिन रविशंकर प्रसाद का यह साफ कहना था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस मामले में फैसला ले सकता है, और अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा तो उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इसकी शिकायत क्यों नहीं की, और 3:30 बजे के बाद अचानक कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों याद आया? ये अहम सवाल है, ये अहम सवाल है रमन। संजीव, इस सवाल का अगर आप जवाब दें, जो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई, जब वोट बैलेट पेपर में डाल दिए गए, उसके बाद कांग्रेस क्यों जागी, उसके बाद ऐतराज दर्ज क्यों किया? वहां आप विधानसभा पर लगातार पूरी वोटिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। क्या ये देरी है, क्या नियमों का उल्लंघन है, कानून क्या कहता है, परंपराएं क्या कहती हैं? यही सवाल मैं लगातार पूछता रहूंगा। संजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजीव तक आवाज नहीं जा पा रही है। सुकेश, आप इस सवाल का जवाब देंगे? जो बीजेपी बात उठा रही है कि जब प्रक्रिया पूरी हो गई, बैलेट में डल गए, बैलेट बॉक्सेस में वोट डल गए, उसके बाद क्यों ऐतराज दर्ज किया कांग्रेस ने?
चिदम्बरम ने इस बात का जवाब दिया है और वो एक प्लॉजिबल जवाब ये लगता है कि हमें विश्वास था कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जो ऑब्जर्वर हैं वो खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर लेंगे, वो खुद ब खुद इस बात की जांच कर लेंगे, उनके सामने सब कुछ हुआ है। जब उन्होंने ये जांच नहीं की तो हमने इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंचाई है। तो ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन तक, अगर इलेक्शन कमीशन इस बात में मेरिट नहीं पाता तो शायद वो फुटेज की जांच न कर रहा होता, वो उसको इन्वेस्टिगेट न कर रहा होता। क्योंकि देखिए 5 बजे चुनाव खत्म हो गए और अभी 9 बजे से ज्यादा हो चुके हैं। 4 घंटे इस दोनों वाद विवाद में गुजर चुका है। बैटरी ऑफ लॉयर्स उतारे जा रहे हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसलिए दोनों के तर्क में कुछ न कुछ मेरिट तो है जिसको इलेक्शन कमीशन देखना चाहता है। इसलिए एक तरफा खारिज नहीं किया जा सकता कि आपने उस वक्त क्यों नहीं, हाँ आप उसकी पॉलिटिकल जजमेंट पे सवाल उठा सकते हैं कि वहां आपने क्यों नहीं पैनिक बटन दबाया, लेकिन उनका कहना है कि हमें विश्वास था कि वो खुद ब खुद कार्रवाई करेंगे। पैनिक बटन वहीं क्यों नहीं दबाया गया गुजरात विधानसभा में? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि वहां पर भी नोटिस में लाया गया था और यहां तक कि अशोक गहलोत जी जो गुजरात के इंचार्ज हैं उन्होंने वहां पर भी ऑब्जेक्शन का मैसेज पहुंचाया था और इवन उसके बाद मीडिया के माध्यम से भी पूरे मीडिया को यह बताया गया था कि इस तरह की घटना हुई है। लेकिन जब वहां पर जो ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने इस चीज का संज्ञान उस रूप में नहीं लिया जिस तरह से हम चाह रहे थे, उसके बाद मजबूरन हमें इलेक्शन कमीशन दिल्ली जो नेशनल ऑफिस है वहां पर जाकर दस्तक देनी पड़ी। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी से हम पूछकर नहीं जाएंगे कि कितनी बार हमें जाना है, वो हमें नहीं बताएंगे। आरोप बुनियाद के हैं या बेबुनियाद के हैं ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, रविशंकर प्रसाद जी नहीं करेंगे। हम तो केवल वहां पर 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेके गए हैं, बीजेपी की तमाम मंत्रियों की टीम वहां पर उतर गई है। आरोप हमारे हैं, हमने कहा है कि भाई इस तरह की चीज है, हमारा ऑब्जेक्शन है। तो आपके घर में परसेंट मारी बीजेपी बागी आपके, वो अलग विषय है। कांग्रेस संदीप भाई आपके घर से बाहर जाने को संदीप भाई देखिए वो पहले से ही बागी थे और वो आज से नहीं, वो 21 तारीख जब शंकर सिंह वाघेला जी गए उन्हीं के साथ मैक्सिमम लोग जो जाना था जिनको चले गए। मैं समझता हूं कोई अलग विषय है, लेकिन आज इतना स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी पूरी तरह से आज जिस तरह से रविशंकर प्रसाद जी की बॉडी लैंग्वेज थी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरा मंत्रिमंडल जाकर इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करना चाहता है। क्या आप इलेक्शन कमीशन को प्रभावित कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सुधांशु मित्तल? आलोक शर्मा का आरोप सीधा बीजेपी पर। संदीप जी, बड़ी हास्यप्रद चीजें सुनने को मिल रही हैं। पहले तो सबसे पहले मैं हैरान हूं कि चिदम्बरम जी जैसे विद्वान जो कानून की दृष्टि से एक बहुत ही परिपक्व अधिवक्ता है, आज उन्होंने कैसा मजाक करा। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण पेश करा इसके साथ सिमिली क्रिएट करने के लिए। उन्होंने कहा जैसे हरियाणा में हुआ था वैसे यहाँ। अब जानते हैं हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में जिस समय काउंटिंग चालू हुई तो उस समय बैलेट पे दूसरे पेन से क्योंकि काउंट वो करी गई थी, मार्किंग करी गई थी, इसलिए वो नहीं आप नहीं सुधांशु मित्तल, यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो उदाहरण दिया गया वो उदाहरण था रणदीप सिंह सुरजेवाला का। जी मैं आपको बतला रहा हूँ, आप पहले वो वाली काउंटिंग देखिए, वोट दिखाने का। हरियाणा की उन्होंने पहले करी। और जो एक और समझ लीजिए, रणदीप सुरजेवाला का भी क्यों नहीं हो सकता, उसका भी कारण बतला देता हूँ क्या होता है। जैसे ही कोई वोट दिखाता है उसको टेंडर वोट करना पड़ता है ताकि वो जो है बाकी जो वोट हो गई है उसके साथ उसको मिलाया ना जा सके। देखिए जब एक बार वोट बक्से में पड़ गई तो फिर उसकी सीक्रेसी को जो है आप लेट आउट नहीं कर सकते हैं। ये तीनों वोट जो है ऑलरेडी उस बक्से में जा चुकी हैं। तीनों वोट का टेंडर वोट बना के उसको अलग रखा जाता तब भी कुछ हो सकता था। आज जब वो हो गई है, और मैं कहता हूँ नहीं इस बात में दम है। आलोक शर्मा जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, सीक्रेट बैलेट है ये, एक बार बैलेट बॉक्स में डल गया तो सीक्रेसी अब उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ रणदीप सुरजेवाला जी का भी जो वोट था वो बैलेट में डल गया था और उसके बाद कैंसिल हुआ। आप कह रहे हैं कि कैंसिल नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो उस समय पर किया फैसला वो हमने स्वीकार किया। आज भी इलेक्शन कमीशन अगर उसमें कहीं मेरिट देख रहा है तभी वहां पर ये देखिए इसी बात में पेंच अटका हुआ है। संजीव त्रिवेदी इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे क्योंकि लगातार गुजरात विधानसभा के बाहर आज पूरी प्रक्रिया को उन्होंने देखा है और रिपोर्ट किया है। संजीव मुझे ये बताइए, हरियाणा का भी जो उदाहरण दिया जा रहा है, बीजेपी की दलील ये है कि एक बार वोट बैलेट बॉक्स में डल गए तो फिर सीक्रेसी उसकी वायलेट नहीं की जा सकती है। सवाल उठाना था, अगर कांग्रेस को पहले सवाल उठाते, प्रक्रिया पूरे होने के बाद सवाल उठाने का कोई उदाहरण, कोई मिसाल नहीं है। जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वो दरअसल गलत है। संजीव
संदीप, पहले तो यहाँ की स्थिति आपको हम बता दें, एकदम शांति छाई हुई है और निगाहें जो हैं वो उस तरफ दिल्ली की तरफ है कि आखिरकार वहां से हमें मिलता क्या है। ये देखिए, पानी भी भिजवाया जा रहा है भीतर से हम लोगों के लिए। दिन भर प्यास में और भूखे यहाँ पर लोग, रिपोर्टर्स और खास तौर पर यहाँ जो दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार इस बात कर रहा है कि दिल्ली से आखिरकार मैसेज क्या आता है। अब रही बात इस बात की कि रणदीप सुरजेवाला ने जो वोट दिया था और वो वोट खारिज हुआ था, वो एग्जाम्पल यहाँ लगता है कि नहीं लगता है, तो इस बारे में आपको हम ये जानकारी देना चाहते हैं संदीप कि दरअसल जब ये घटना घटी थी, जब उन दो विधायकों ने अपना वोट कास्ट करते हुए दिखाया था अमित शाह को और उसके बाद फिर वो वोट डालने गए थे, उस वक्त ऑब्जेक्ट किया गया था और एक कमोशन सा हुआ था और कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि इनको रोकिए रोकिए, और जल्दीबाजी में वो वोट डाला गया था। ये बात उस वक्त ही हमें बाहर आकर के कुछ कांग्रेस के नेताओं ने बताई थी कि देखिए, हड़बड़ी में ऐसे वोट डाल दिया गया है, वो गलत है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वोट डल जाएगा तो एक नई बहस फिर शुरू हो जाएगी कि डले हुए वोट को खारिज कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये वोट डल चुका था। रणदीप सुरजेवाला के मामले में उन्होंने किरण चौधरी को दिखाया था और उसके बाद वो वोट खारिज हुआ था। शायद यही एक प्रेसिडेंट है। अब रहा सवाल की नहीं, 2000 का भी जिक्र किया जा रहा है, राजस्थान की बात है। नहीं संदीप भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जिस समय पर वोट डालने गए थे, संजीव चतुर्वेदी साहब ने जो कहा कि उस समय पर भी वो ऑब्जेक्शन किया गया था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में वोट डाला। तो बीजेपी के जितने आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और ये लीगली दोनों के दोनों वोट। रमन, आपके जो सोर्सेज हैं, सूत्र हैं चुनाव आयोग में इस तरह की शिकायत पर, अब कांग्रेस का ये दावा कि हमने ऐतराज दर्ज किया था उस वक्त भी, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस बात का संज्ञान नहीं लिया, इसीलिए हमें दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना पड़ा। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस बाबत? और वीडियो अभी देखा जा रहा है, खबर यह भी आ रही है, उसकी आप तस्दीक कीजिए। क्या खबर ये मुकम्मल है, पुख्ता है कि आज ही नतीजे आएंगे, उसकी पूरी संभावना है? बिल्कुल, ये बात चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी चुनाव आयोग का फैसला आएगा वो आज ही सुना दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग पूरे वीडियो को देखकर तस्दीक कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जब आया था, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के द्वारा सवाल उठाने के बाद चुनाव आयोग की पूरी टीम उनके द्वारा उठाए गए सवाल के बारे में संविधान के जानकार से राय कर रही थी। तभी बीजेपी का भारी भरकम डेलीगेशन आया। इसमें अरुण जेटली से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर पीयूष गोयल, तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुंच गए और उन्होंने अपनी दलील दी। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि बीजेपी ने बड़े नेताओं को भेजकर चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश की। और जब ये वाकया हो रहा था, उस वक्त सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी और सोनिया गांधी के कहने पर ही गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, जो कि सभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भाग ले रहे थे, उन्होंने कांग्रेस ऑफिस से इलेक्शन कमीशन का रुख किया और उन्होंने ठीक वही बात दोहराई जो पहले का डेलीगेशन में रणदीप सिंह सुरजेवाला और आरपीएन सिंह ने कही थी। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को ऐसा लगता है कि दो डेलीगेशन भेजकर चुनाव आयोग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये तो जोर आजमाइश की बात हो गई रमन, पार्टी के जवाब ये तो जोर आजमाइश की बात हो गई। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की आपत्ति ये है या दावा ये है कि जब दो बागी विधायकों ने अपने वोट अमित शाह को दिखाए गुजरात विधानसभा में, उन्होंने ऐतराज उसी वक्त दर्ज कराया था, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने संज्ञान नहीं लिया, इसलिए उन्हें दिल्ली चुनाव आयोग में आकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी। कानून क्या कहता है, परंपरा क्या कहती है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस बाबत? संदीप, आपके इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि जो कांग्रेस की तरफ से जो रेज किया गया है उसी आधार पर चुनाव आयोग वीडियो फुटेज को देख रहा है और जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है वो वीडियो फुटेज देखने के बाद ही चुनाव आयोग तय कर सकता है कि वाकई जो कांग्रेस ने सवाल उठाया है उसमें दम है या नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सवाल उठाने के बाद चुनाव आयोग अपने कानून के जो जानकार हैं उनसे राय मशविरा करके ही फैसला लेगा। और चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला होगा, वो आज ही रात में लेकर बता दिया जाएगा। और कांग्रेस अब तीसरी बार चुनाव आयोग जा रही है। सुकेश, ये तो एक होड़ हो गई है, ये एक सिलसिला बन गया है कि तुम जाओगे तो हम भी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस चुनाव पे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, वो लगातार वॉच कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इस चुनाव पे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, AK एंटनी, जो सभी CWC के मेंबर हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले तक वो सभी AICC में थे। तो ये चुनाव एक ऐसा हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया है जिसमें सब लोग अपनी बात बिल्कुल अंडरलाइन करना चाहते हैं और चुनाव आयोग के सामने अपनी बात पुष्ट करना चाहते हैं कि दरअसल ऐसा पहले हुआ है, आप ऐसा ही करेंगे। जबकि बीजेपी कह रही है कि वोट गिर चुके हैं और उसके बाद आप ये अगर आप इस पे दोबारा विचार करेंगे तो वो गलत होगा। अपने अपने तर्क के साथ है और इसलिए चुनाव आयोग में तीसरी बार दो लोग पहुंच रहे हैं कांग्रेस के, क्योंकि ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग आज ही कोई फैसला सुनाएगा। तो कांग्रेस वांट्स टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि हमने कोशिश नहीं की। वो लगातार अहमदाबाद से संपर्क में है, वो लगातार AICC संपर्क में है, वो लोग लगातार कांग्रेस अध्यक्षा से संपर्क में है और इस तरफ लोग जो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो तमाम लोग अमित शाह से संपर्क में है, नरेंद्र मोदी से संपर्क में है, क्योंकि अब साख का सवाल है। ये साख का सवाल है, किसकी जीत होगी? जी, ये साख का सवाल है क्या आलोक शर्मा? ये कांग्रेस के संकट मोचक खुद संकट में आए हैं। तो कांग्रेस जो नॉर्मली रिएक्ट करने में बहुत देर लगाती है, पिछले कुछ महीनों कुछ सालों का तजुर्बा हमें यही बताता है, वो कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती दिखी है पहली बार। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, उसको बचाने की पूरी तरह से आपका घर टूट रहा है, उनकी पूरी साख पलटकर मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, आपका घर टूट रहा है संदीप भाई? बिल्कुल। आपने टूटने कैसे दिया अपना इसमें घर? कहीं कोई दो राय नहीं है। आपके सबसे बड़े नेता बापू के नाम से जाने जाते हैं शंकर सिंह वाघेला, कल तक कह रहे थे अहमद पटेल को वोट दूंगा, आज सामने आकर कहते हैं मैंने नहीं दी वोट। देखिए, उनका DNA RSS था, वो दोगला चरित्र उनका पहले से ही था। 20 साल से आपके नेता बने हुए थे। वहीं से कहीं ना कहीं वो हमें भी धोखा देके गए हैं। तो उनका तो कहना है विनाशकाल विपरीत बुद्धि। देखिए, उनका कहना क्या है वो तो पता नहीं किसकी विनाशकाल विपरीत बुद्धि है, कौन बुढ़ापे में सटिया रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा व्यक्तिगत। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सीधा सीधा कि आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये, कि किस तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है या कांग्रेस के संकट मोचक को बचाने की लड़ाई है? मैं समझता हूं, अगर अहमद पटेल ना खड़े हुए होते क्या कांग्रेस इतनी ताकत झोंकती? मेरा सीधा सवाल। बिल्कुल, आप मैं समझता हूं कीजिएगा। कांग्रेस पूरी तरह से ताकत झोंकती कि जिस तरह से पिछले एक महीने में जो भी घटनाक्रम वहां पर गुजरात के अंदर रहा है, लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या करने का जो प्रयास हुआ है बेंगलोर से लेकर और अहमदाबाद तक, उसको किस तरह से बचाया जाए। हमारा एक सांसद, वो मौका क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? देखिए, सुकेश, एक सांसद हमारा घर में हो जाएगा तो सुकेश हर कांग्रेस ने दिया। वो अलग, संदीप भाई, वो बिल्कुल अलग विषय है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में। देखिए संदीप, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये लड़ाई इतनी ही मजबूती से लड़नी चाहिए। कांग्रेस से अपेक्षा यही की जाती थी कि वो विपक्ष के साथ, विपक्ष की तरह लड़े। वो अभी तक नहीं लड़ रही थी। आपने ठीक कहा कि अहमद पटेल अगर चुनाव नहीं लड़ रहे होते तब भी क्या इतनी मजबूती से लड़ रही होती कांग्रेस? मुझे लगता है नहीं। ये पुराना चूंकि एक तजुर्बा है कांग्रेस पार्टी का, अहमद पटेल का, उनका खुद का बहुत स्टेक पे लगा है और चूंकि उनका सीधा जुड़ाव सोनिया गांधी से है, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, ये तमाम जब सीनियर लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, उनको लगता है कि ये टफ फाइट बीजेपी को देनी चाहिए। ये फाइट उनको बार बार हर मुद्दे पे, सिर्फ राज्यसभा चुनाव में नहीं, चुनाव पार्टी टूटने से पहले, विधायक जाने से पहले, इसी तरीके से वेहीमेंटली लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर कांग्रेस खड़ी हो सकती है। अभी तक नहीं लड़ रही। कम से कम चेती है कांग्रेस, अब कम से कम चेती है, लेकिन शायद क्या बहुत देर हो गई है, ये एक चर्चा का विषय बना है। सुधांशु मित्तल, पर पलटकर मैं आपसे कहूं, ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या आतुरता है कि भाई तीसरी राज्यसभा सीट भी हमें तो गुजरात से जीतनी ही जीतनी है, साम दाम दंड भेद से, चाहे पैसा देकर, चाहे घर में फूट कराकर। ऐसी क्या आतुरता है कि गुजरात में तीसरी सीट भी जीतनी ही जीतनी है कम वोट में? संदीप जी, पहली बात है कि कोई चुनाव लड़ेगा तो जीतने के लिए लड़ेगा, हारने के लिए तो लड़ता ही नहीं। ऐसा मैंने राज्यसभा चुनाव में कभी होते नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, आपका तजुर्बा मेरे से कहीं ज्यादा। एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना, मैं वही बात कह रहा हूँ। अब आपने कहा पैसा देके, अभी तक कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाए लेकिन ये नहीं बताया कि पैसा देने के लिए कौन कह रहा था, कब कह रहा था, कौन सी तारीख को कह रहा था और किसको कह रहा था। देखिए क्या हो रहा है, इनकी प्राथमिकताएं जो है, अब ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र में प्राथमिकताएं क्या होंगी? गुजरात के अंदर जो है वहां पे बाढ़ आई हुई है,
वहाँ जनता की सेवा करना प्राथमिकता है या वहाँ बेंगलुरु में उनको अपने 42 MLA को अय्याशी करवाना प्राथमिकता है? नहीं, मैं गलत इस शब्द के ऊपर पूरी घोर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहूंगा इस शब्द को तुरंत वापस लें। नहीं, आपने कहाँ पर अय्याशी होते देख लिया? आपके मन में जो आता है बोलते चले जाते हैं आप लोग। आपने अय्याशी होते हुए कहाँ देखी? तरीके से चर्चा नहीं, आप असभ्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए, मुझे ऑब्जेक्शन करना पड़ रहा है आपको। मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने अय्याशी होते हुए कहाँ देखी? संदीप जी थोड़ा नियंत्रित करें जी। इनके सुधांशु मित्तल 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए, अभी चर्चा जारी रखेंगे। 20 सेकंड। स्पष्टता से इन जैसी कांग्रेस जैसी पार्टी जिसकी प्राथमिकता जो है वो जनसेवा नहीं है, भ्रष्ट 300 करोड़ रुपए जिन मंत्रियों की संपत्ति निकली जाती है उन मंत्रियों का संरक्षण करना इनकी प्राथमिकता है। और फिर ये जो है प्रजातंत्र की बात। पर अभी आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि जहां आपके पास संख्या बल नहीं था वहां पर भी तीसरी सीट जीतने पर इतने आमादा क्यों हैं आप? ये सवाल मैं जारी रखूंगा आपसे। इस वक्त तीसरी दफा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग वहां के अधिकारियों से मिलने पहुंचा है। चुनाव आयोग का पूरा बेंच जो है इस वक्त जो कुछ घटा विधानसभा में, गुजरात विधानसभा में, उसका वीडियो भी देख रहा है। यह चर्चा जारी रहेगी, कवरेज जारी है, लगातार पल पल की जानकारी देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी